से हाई टू स्टडी इट्स चेष्टा वार्ष्णेय। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ मनी को कवर किया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। मनी के ऊपर हम जितना भी अब कुछ कवर कर चुके हैं सब कुछ आपको मिलेगा। सो गो एंड वॉच इट फर्स्ट, देन इस पे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ मनी, जिसके अंदर हम लोग नॉर्मली जो कॉमन काइंड्स ऑफ मनी हमें पढ़ाए जाते हैं वो सारे कवर करेंगे। विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट अस बिगिन विद द कंसेप्ट। सो काइंड्स ऑफ मनी। अब काइंड्स ऑफ मनी क्या क्या होते हैं उसका एक मैंने सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाया है, जिसको हम इन शॉर्ट पढ़ सकते हैं कि ये क्या है एग्जैक्टली। काइंड्स ऑफ मनी इज बेसिकली कि कितने तरीके के मनी हमारी इकोनॉमी में पाए जाते हैं, या टाइप्स ऑफ मनी भी हम इसको कह सकते हैं, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मनी भी हम इसको कह सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, काइंड्स ऑफ मनी या फिर टाइप्स ऑफ मनी, आप यही लिखकर आओगे। तो इस फ्लो चार्ट से अगर हम देखें तो ओवरऑल 1 2 3 4 5 एंड 4 टोटल हमारे पास 9 टाइप्स ऑफ मनी है, जिसके अंदर कॉइन्स, करेंसी नोट्स, कन्वर्टेबल मनी, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी, फेट मनी, डिपॉजिट मनी या फिर बैंक मनी, लीगल टेंडर मनी, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। ये सारे मनी हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग में तो सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैं अगर आपको सिनॉप्सिस बनवाऊं तो सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन। सेकंड आप लिखोगे मनी, मतलब बेसिकली मनी क्या होता है, इसकी भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट आप लिखोगे डेफिनेशन ऑन मनी, जिसके अंदर हमने फंक्शनल और लीगल दोनों डेफिनेशन पढ़ी थी, सेम वीडियो में ही है, आपको मिल जाएगी। एंड देन आप कवर करोगे काइंड्स ऑफ मनी, जिसके अंदर हम ये 9 के 9 पढ़ेंगे इन डिटेल, इन सबके एग्जाम्पल्स, और लास्ट में आप कंक्लूजन दे दोगे ऑन मनी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपका सिनॉप्सिस होगा। अब अगर हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं एक एक करके इनको अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले आ जाएगा कॉइन्स। कॉइन्स रेफर टू ऑल मेटेलिक मनी, मतलब बेसिकली कॉइन्स वो मनी है जो सारे मेटल से बने हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कॉइन्स जितने भी होते हैं, चाहे 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 10 रुपीज का हो, सारे मेटल का ही बने हुए होते हैं। कॉइन्स आर टोकन मनी, इनको हम टोकन मनी भी कहते हैं। अब टोकन मनी कौन से होते हैं? टोकन मनी आर दोज फ्रॉम द फेस वैल्यू ऑफ विच इज मोर देन द मेटेलिक वैल्यू। टोकन मनी वो मनी होता है जिसकी फेस वैल्यू इफ कंपेयर टू इट्स मेटेलिक वैल्यू ज्यादा है। जैसे सपोज करो 10 रुपीज का अगर हम कॉइन लेते हैं तो ये एक पर्टिकुलर इस तरीके से कॉइन हमने ड्रॉ कर लिया है, ये एक मेटल का बना हुआ है। अब अगर हम इस मेटल को मैं किसी कबाड़े वाले के पास या फिर जो भी इस मेटल का काम करते हैं उनके पास लेके जाऊं 10 रुपीज के कॉइन को, और उनको बोलूं कि इस मेटल को तोड़कर मुझे बता दीजिए कि ये कितने का बिकेगा, तो अब यहां कहने का मतलब है कि फेस वैल्यू क्या है इसकी, ₹10। तो जो भी मेटेलिक वैल्यू वो मुझे बताएगा वो इफ कंपेयर टू दिस फेस वैल्यू कम ही होगी। अब चाहे वो 8 रुपए हो, चाहे 6 रुपए हो, चाहे 2 रुपए हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कितना मेटल उसमें है। तो बेसिकली टोकन मनी वो मनी होता है जिसकी फेस वैल्यू ज्यादा होती है इफ कंपेयर टू इट्स मेटेलिक वैल्यू। तो जितने भी कॉइन्स हमारे इकोनॉमी में हैं वो सारे के सारे टोकन मनी है, क्योंकि उन सबकी फेस वैल्यू उनकी मेटेलिक वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है, दीज आर जनरली लोअर डेनोमिनेशंस, मतलब ये कम फेस वैल्यू में पाई जाती है। मतलब जैसे 1 2 3 1000 2000 500 100 200 इसके कॉइन्स नहीं पाए जाएंगे। लोअर लेवल पर कॉइन्स की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो की गई है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ चीप मेटल लाइक कॉपर, निकल एंड ब्रॉन्ज। अब ये चीप मेटल जो होते हैं हमारे, जैसे कि कॉपर, निकल और ब्रॉन्ज, इनसे बनाया जाता है। इसी वजह से इनकी मेटेलिक वैल्यू से ज्यादा इनकी फेस वैल्यू की अहमियत है। फॉर एग्जाम्पल, अब कॉइन्स में एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे 1 रुपए का कॉइन होता है, 2 रुपए का होता है, 5 10 एक्सेट्रा। अब ₹20 का भी आने लगा है। ठीक है, सो आई होप कॉइन्स का हम इतना सा ब्रीफ जो मैंने आपको बताया आपको समझ आया। नेक्स्ट, करेंसी नोट्स। अब करेंसी नोट्स की अगर हम डेफिनेशन, अब देखो कॉइन्स आपने देख लिया कि ये लोअर डेनोमिनेशन है, तो यहाँ पे हायर डेनोमिनेशन हो जाएगा। करेंसी नोट्स रेफर्स टू द पेपर मनी। करेंसी ऑफ कोर्स पेपर मनी है, पेपर के रूप में ही हमको मिलती है, इसकी कोई मेटेलिक वैल्यू नहीं होती क्योंकि ये पेपर में है। ठीक है, दीज आर इशूड बाई आरबीआई। कॉइन्स भी आरबीआई इशू करता है और करेंसी नोट्स भी, यानी कि जो पेपर मनी है वो भी आरबीआई इशू करता है। अब ऊपर जो कॉइन्स की लोअर डेनोमिनेशन थी, इसलिए यहाँ पर हायर डेनोमिनेशन होती है। कॉइन्स में हम छोटी छोटी लेवल पर पाते हैं और करेंसी नोट्स हम बड़े, जैसे कि ₹500 1000। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे लिखा था, अब चाहो तो आप यहाँ पे भी एग्जाम्पल में ₹100 200 500 2000 एक्सेट्रा ऐसे लिख सकते हो।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कन्वर्टेबल मनी। अब ये तो इसके नेम से भी क्लियर हो रहा है कि वो मनी जिसको हम कन्वर्ट करा सकते हैं, बट कन्वर्ट किस में कराना है वो अब हम पढ़ेंगे। इनिशियली सेंट्रल बैंक इशूड करेंसी दैट वाज फुली कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। शुरुआत में जब मनी आया था हमारी इकोनॉमी में, तो सेंट्रल बैंक ने शुरू में वो करेंसी इशू करी थी जो पूरी तरह से गोल्ड में कन्वर्ट की जा सकती थी। मतलब वो करेंसी जो आप आरबीआई को या अपने बैंक्स को दोगे, आप उसके बदले में गोल्ड ले सकते हो, ठीक है। वो पूरी तरीके से कन्वर्टेबल थी इनटू गोल्ड। इट वॉज देयरफॉर नोन एज कन्वर्टेबल मनी। इसलिए उनको कन्वर्टेबल मनी कहते थे क्योंकि वो फुल्ली कन्वर्टेबल थे गोल्ड में। कन्वर्टेबल पेपर मनी refers to currency notes which can be converted into standard gold or silver coins. Basically convertible paper money वो currency notes होते हैं। अब यहाँ टू बी नोटेड खाली करेंसी नोट्स की बात हो रही है, कॉइन्स की नहीं। तो जो हमारे पास पेपर नोट्स हैं वही कन्वर्टेबल पेपर मनी कहलाएंगे। तो वो करेंसी नोट्स जिनको हम एक स्टैंडर्ड गोल्ड यानी कि गोल्ड में या फिर सिल्वर कॉइन्स में कन्वर्ट करा सकते हैं आर नोन एज कन्वर्टेबल पेपर मनी। एट प्रेजेंट ऑल पेपर मनी इज इनकन्वर्टेबल मनी। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो जितना भी पेपर मनी हमारी इकोनॉमी में है वो सब इनकन्वर्टेबल है, मतलब उसको हम कन्वर्ट नहीं करा सकते। तो कन्वर्टेबल पहले हुआ करता था, अब नहीं होता। हमारी इकोनॉमी में तो नहीं है, बाकी और जगह पर हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकन्वर्टेबल मनी। अब ऑफ कोर्स ये तो क्लियर हो ही गया, कन्वर्टेबल जिसको हम गोल्ड में या सिल्वर कॉइन्स में कन्वर्ट करा सके, और इनकन्वर्टेबल जिसको नहीं करवा सकते। तो इनकन्वर्टेबल मनी इज द पेपर मनी विच कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू एनीथिंग अदर देन इटसेल्फ। इनकन्वर्टेबल मनी इज द मनी जिसको हम किसी भी चीज में कन्वर्ट नहीं करा सकते एक्सेप्ट इटसेल्फ। जैसे मैंने आपको 10 रुपीज का नोट दिया और आपको बोला भाई इसको कन्वर्ट करके दे दो। यू सेड ये इनकन्वर्टेबल मनी है, मैं इसको गोल्ड में या सिल्वर में कन्वर्ट करके आपको नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको 10 के नोट के बदले में 10 का ही नोट दे देता हूं। इसका मतलब कन्वर्टेबल मनी वो मनी हो गए जो गोल्ड में और सिल्वर में कन्वर्ट कराए जा सके। बट इनकन्वर्टेबल मनी आर दोज मनी जो कन्वर्ट तो किसी भी चीज में नहीं करवाए जा सकते, लेकिन उनके बदले में हमें वही सेम या फिर कोई दूसरे नोट मिल सकते हैं। जैसे अब आजकल जो हमारे पास पेपर मनी है, हम कहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं जाओ छुट्टा करा लाओ, 500 का छुट्टा करा लाओ। तो अब हमने ऊपर पढ़ा कि पेपर मनी सारे इनकन्वर्टेबल मनी है, और यहां हमने पढ़ा लेकिन इट सेल्फ मतलब खुद में कन्वर्ट कराए जा सकते हैं और किसी चीज में नहीं कराए जा सकते। तो खुले हम करवाने चाहते हैं 500 के, तो दुकानदार हमें उस नोट के बदले दूसरे तरीके के नोट दे देता ना, कि हमने कहा 100 के हमको खुले दे दो, तो वो पांच नोट हमें 100 के दे देगा। इसका मतलब पेपर नोट के बदले हमें पेपर नोट मिला, समझे। तो इनकन्वर्टेबल मनी किसी भी और चीज में कन्वर्ट नहीं कराए जा सकते, बट पेपर मनी मतलब बेसिकली इनकन्वर्टेबल मनी पेपर मनी है ना, तो पेपर मनी में ही कन्वर्ट कराया जाएगा। ओके, आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ। नाउ गोइंग फॉरवर्ड टू फेट मनी। फेट मनी क्या है? इट इज द मनी विच इज सर्कुलेटेड इन द कंट्री ऑन द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। ये वो मनी है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पर सर्कुलेट किया जाता है। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि इस चीज का सर्कुलेशन शुरू करो, तो उसी बेस पर जो है फेट मनी सर्कुलेट होगा। तो फेट मनी कौन सा मनी हो गया? वो मनी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पर सर्कुलेट किया जा रहा है इकोनॉमी में, कंट्री में। इट इज कॉल्ड फेट मनी। अब इसको फेट मनी क्यों कहते हैं? बिकॉज गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड इट आ लीगल टेंडर मनी। क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको लीगल टेंडर मनी कहा है, इसलिए हम इसको फेट मनी कहते हैं। अब ये वाला पॉइंट आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक हम लीगल टेंडर मनी नहीं पढ़ लेते। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट, मूविंग टू फॉरवर्ड, नेक्स्ट है हमारा डिपॉजिट मनी और बैंक मनी। अब अगर डिपॉजिट मनी बोले या फिर बैंक मनी बोले, दोनों सेम चीज है। अब ये नेम से ही क्लियर हुआ है कि बैंक से रिलेटेड समथिंग है। तो इट रेफर्स टू डिपॉजिट हेल्ड विद द बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच चेक्स कुड बी ड्रॉन। ये वो मनी होता है जो एज एन डिपॉजिट्स हम लोग बैंक में करते हैं और उसके बदले में हमें चेक मिलता है, ठीक है। मतलब जो भी हमारे पास पैसा है हम उसके डिपॉजिट बनवा देते हैं बैंक में, तो वही डिपॉजिट मनी हो गया और वही बैंक मनी हो गया। उसको डिपॉजिट मनी हमने क्यों बोला? क्योंकि हमने उस मनी को एज एन डिपॉजिट करवाया है, और बैंक मनी हमने इसलिए बोला क्योंकि वो जो डिपॉजिट है वो बैंक के साथ किए गए हैं, ठीक है। अब उसके बदले में हम कैश भी निकाल लेते हैं और चेक्स भी निकाल लेते हैं। ईच डिपॉजिट इज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। हर एक डिपॉजिट को, जो भी हम डिपॉजिट करवाएंगे, वो सब कुछ क्रेडिट टू द बैंक्स कस्टमर अकाउंट ही माना जाएगा। अब जैसे मैं एक बैंक की कस्टमर हूं, तो मेरे अकाउंट में मैं कितना भी डिपॉजिट कराऊं वो क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं। क्रेडिट इज बेसिकली जब हम कुछ ऐड करवा रहे हैं, तो मैं अगर अपने अकाउंट में कुछ डिपॉजिट करवाती हूँ तो ऐड ही तो हुआ, इसलिए क्रेडिट। और डेबिट इज बेसिकली जब मैं कुछ विड्रॉल करा रही हूँ, मतलब अपने बैंक में से निकाल रही हूँ, तो वो डेबिट, ठीक है। दीज डिपॉजिट्स आर पेएबल ऑन डिमांड, मतलब जब हम इनकी डिमांड करें हम उनको पे ऑफ कर सकते हैं। मैं बैंक के पास जाऊं कि मैंने इतनी तारीख को जो डिपॉजिट कराया था उसमें से मुझे इतना मनी दे दीजिए, तो मेरी डिमांड पर वो मुझे पे कर देंगे, ठीक है। एंड कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और मैं किसी को ट्रांसफर भी कर सकती हूँ, चाहे मैं ऑनलाइन अपने फोन से करूं या फिर मैं खुद बैंक में जाकर किसी के नंबर पर उसको ट्रांसफर करवाऊं, या ऑन कैश मैं उनसे लूं और उस कैश को किसी को ट्रांसफर कर दूं। तो हर तरीके से डिपॉजिट मनी ट्रांसफर किए जा सकते हैं पर्सन टू पर्सन। आई होप डिपॉजिट मनी और बैंक मनी आपको क्लियर हुआ। मूविंग टू नेक्स्ट, लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी और लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, ये हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th में भी पढ़ा है, और BLLB में भी हम पिछले सेमेस्टर्स में इसको पढ़ चुके हैं। सो अगेन हम इसको पढ़ते हैं।
कॉइन्स एंड करेंसीज आर लीगल टेंडर मनी। कॉइन्स और करेंसीज जो है वो लीगल टेंडर मनी होते हैं। दे हैव द लीगल सैंक्शन और बैंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये लीगल टेंडर मनी क्यों है? क्योंकि लीगली एक सैंक्शन है इनके ऊपर और बैंकिंग के ऊपर मतलब गवर्नमेंट इनको लॉन्च करती है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन मनी पर, आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मनी पर, इसलिए ये लीगल टेंडर मनी है। क्योंकि इनको टेंड किया जाता है कि एक लिमिट तक ये सर्कुलेशन में रहेंगे, अनलिमिटेड में ये सर्कुलेशन में नहीं रह सकते। बीइंग लीगल टेंडर मींस दैट द इंडिविजुअल इज बॉन्ड टू एक्सेप्ट इट। अब लीगल टेंडर का मतलब क्या है कि कोई भी मनी जो लीगल टेंडर गवर्नमेंट ने बता दिया कि आज से ये मनी लीगल टेंडर है, तो कोई भी एक इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर इकोनॉमी को उसको डिनाई नहीं कर सकता कि मैं ये मनी नहीं लूंगा। जैसे हमारे में कॉइन्स और करेंसी लीगल टेंडर है, तो हम इनको डिनाई नहीं कर सकते कि मुझे ये नहीं चाहिए आप इसके बदले में मुझे गोल्ड दो, या मुझे ये नहीं चाहिए आप इसके बदले में मुझे डॉलर दो। तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये लीगल टेंडर मनी है। हर एक इंडिविजुअल बॉन्ड है कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा ही इन एक्सचेंज फॉर कमोडिटी एंड सर्विसेज। सपोज करो मैं एक पेन खरीदने गई और दुकानदार को मैंने 10 रुपीज दिए और उसने मना कर दिया कि मुझे ये नहीं चाहिए। फिर मैंने उसको कॉइन दिए तो उसने वो भी मना कर दिया मुझे ये नहीं चाहिए। अब मैंने उससे पूछा उसको क्या चाहिए, तो वो बोला गोल्ड। तो ऐसा वो नहीं कर सकता क्योंकि लीगल टेंडर मनी कॉइन्स और करेंसी है, उसको कोई भी जना डिनाई नहीं कर सकता, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड, ठीक है, उसको रिफ्यूज नहीं किया जा सकता। ये हो गया हमारा लीगल टेंडर मनी। अब फेट मनी भी लीगल टेंडर मनी क्यों है? क्योंकि वो फेट मनी कौन सा मनी था जो गवर्नमेंट सर्कुलेशन में ला रही थी, और गवर्नमेंट कोई भी मनी सर्कुलेशन में लाएगी उसको कोई भी इंसान डिनाई या रिफ्यूज नहीं कर सकता। इसलिए फेट मनी इज ऑल्सो अ लीगल टेंडर मनी विद कॉइन्स एंड करेंसी। ठीक है, लीगल टेंडर मनी क्या होते हैं मैंने आपको समझाया। अब लिमिटेड लीगल टेंडर मनी एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, ये लीगल टेंडर मनी की तरह ही है। नेम से भी थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कि लिमिटेड बेसिकली कुछ लिमिट लग रही है और अनलिमिटेड जहां कोई लिमिट नहीं लग रही, कि कुछ एक लिमिट तक हम उसको एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद हम उसको डिनाई कर सकते हैं, वो होगा लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर इस कि हम कितने भी कुछ भी हमें कितनी भी अमाउंट में देगा इंसान, हम उसको रिफ्यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है, वी कांट रिफ्यूज इट। बट लिमिटेड लीगल टेंडर इस कुछ एक लिमिट तक हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हमारे पास ये छूट है कि हम उसको रिफ्यूज भी कर सकते हैं। अब डेफिनेशन से अगर हम उसको देखें तो अब लीगल टेंडर मनी इज द मनी विच इज एक्सेप्टेड एज लीगल टेंडर ओनली अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम अमाउंट। ये मैंने अभी बताया कि वो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी वो मनी होता है जो एक पर्टिकुलर मैक्सिमम अमाउंट तक ही एक्सेप्टेड है, उसके बाद हमारे पास ये छूट है कि वी कैन डिनाई इट, हम उसको रिफ्यूज कर सकते हैं कि अब मैं इससे ज्यादा इस मनी को नहीं लूंगा। द मैक्सिमम लिमिट इज सेट बाय द गवर्नमेंट। अब जो भी कंट्री में जो भी लीगल टेंडर मनी है, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो कॉइन्स एंड करेंसीज लीगल टेंडर है, तो इंडिया की गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि एक मैक्सिमम लिमिट लीगल टेंडर मनी की क्या होगी, कि इस मैक्सिमम लिमिट तक हम इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते, उसके बाद हम कर सकते हैं। इन इंडिया कॉइन्स लाइक रुपीज 1, 2, 5 एक्सेट्रा, जो भी कॉइन्स होते हैं इंडिया में ये छोटे छोटे डेनोमिनेशंस के, वो लीगल टेंडर मनी है अप टू 1000 रुपीज। अब सपोज करो मैं एक शॉपकीपर हूं, ठीक है, और आपने मुझसे कोई चीज खरीदी जो 2000 रुपी की है, आपने मुझे एज 1000 रुपीज दिए कॉइन्स, जिसके अंदर 10, 5, 2, 1 जितने भी कॉइन्स होते हैं सबके थे, मैं उनको रिफ्यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो लीगल टेंडर मनी है। अब 1000 तक लीगल टेंडर मनी है वो, मतलब रुपीज 1000 की लिमिट तक मैं उनको रिफ्यूज नहीं कर सकती। अब आप बोलो कि मैं पूरे 2000 रुपए ही आपको कॉइन्स में पे करूंगा, अब मैं यहाँ पर रिफ्यूज कर सकती हूँ क्योंकि मैं बोलूंगी कि नहीं, ये भले ही लीगल टेंडर मनी है लेकिन इसकी लिमिट है अप टू 1000, उसके बाद मैं रिफ्यूज कर सकती हूँ। मतलब आप किसी भी चीज की पेमेंट अगर करना चाहो तो एज कॉइन्स आप अप टू ओनली 1000 रुपीज तक पे कर सकते हो, उसके बाद आपको पेपर कॉइन में ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी वो मनी हो गए जो एक मैक्सिमम अमाउंट तक ही एक्सेप्टेबल होते हैं, उसके बाद हम उनको रिफ्यूज कर सकते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो कॉइन्स हो गए लिमिटेड लीगल टेंडर मनी अप टू द लिमिट ऑफ 1000। आफ्टर दिस इट कैन बी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, इसके बाद हम इसको रिफ्यूज कर सकते हैं। अब अनलिमिटेड लीगल टेंडर कौन से हो गए? अनलिमिटेड लीगल टेंडर इज द मनी विच अ पर्सन हैज टू एक्सेप्ट विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट। पर्सन को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा बिना किसी लिमिट के। सपोज करो मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रही हूँ और मेरे पास वो प्रॉपर्टी मुझे 20 लाख में मिल रही है, ठीक है, अब मैं 20 लाख इन कैश दूं, चेक दूं या ऑनलाइन पेमेंट करूं, वो मेरी मर्जी है। सपोज करो मैं कैश में दे रही हूं और सामने वाला बंदा मुझसे कह रहा है कि मैं नहीं ले रहा कैश, तो वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है और उसकी कोई मैक्सिमम लिमिट ही नहीं है रोकने की। उस बंदे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा 20 लाख, चाहे मैं कैश में ही क्यों ना दूं। ठीक, इन इंडिया करेंसी नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। इंडिया में जो करेंसी नोट्स है, मतलब जो पेपर नोट्स है, वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। आई होप आपको ये जो 9 मैंने काइंड्स ऑफ मनी यहां समझाए ये सब आपको समझ में आए। स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मनी। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग जाते हैं। स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।